नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुल्ताई के एक निजी अस्पताल में युवक के हाथ का गलत उपचार करने को लेकर युवक ने डॉक्टर एवं हॉस्पिटल की शिकायत की थी। कलेक्टर के आदेश पर सीएमएचओ बैतूल एसडीएम मुल्ताई ने निजी अस्पताल पहुंचकर जांच की। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से है। यहां एक निजी अस्पताल में विगत दिनों पहले एक युवक मोहनीश पिता महेश वरखड़े 33 वर्ष निवासी शारदा नगर नेहरू वार्ड ने अपने हाथ का इलाज कराया था। युवक ने बताया कि मैं मोटरसाइकिल से स्लिप हो गया था, जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज मैंने मुल्ताई के एक निजी अस्पताल में कराया था, जहां वहां के डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था। मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड पर किया गया था। फिर भी डॉक्टर द्वारा मेरे परिजनों से 13,500 की राशि जमा कराई थी। मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए किया गया था, फिर भी मेरे परिवार से 13,500 की राशि क्यों जमा कराई? इलाज होने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज के बाद मुझे जब भी ड्रेसिंग के लिए अस्पताल बुलाया जाता था तो मैं ड्रेसिंग करने अस्पताल पहुंचता था। उसका पैसा अलग से मैं देता था। पीड़ित युवक ने बताया कि इलाज पूर्ण रूप के होने के बाद भी मेरे हाथ में दर्द होने लगा। फिर मैं महाराष्ट्र के वरुण के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि आपके हाथ में पस मवाद बन गया है, आप इसका इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराएं, नहीं तो आपके हाथ को काटने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसके बाद इंदौर के एक बड़े अस्पताल में मैंने अपना इलाज कराने गया, जहां मुझे लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आया। मेरे परिवार और मेरे परिवार का कोई सहारा ही नहीं था, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर अपने परिवार का जीवन यापन मैं करता हूं। इसलिए मैंने शासन प्रशासन से यह गुहार लगाई थी कि मेरे इलाज के लिए पैसा वापस दिलाया जाए और मेरे परिवार की स्थिति खराब होने के कारण मुझे सहायता दी जाए। जब मैंने इसकी शिकायत मुल्ताई एसडीएम बैतूल, कलेक्टर, सीएमएचओ बैतूल, बीएमओ मुल्ताई को की थी। आज एक दल शासकीय अस्पताल मुल्ताई पहुंचा, जहां से अस्पताल का निरीक्षण करने निजी चिकित्सालय पहुंचा। निरीक्षण के बाद पीड़ित युवक को सीएमएचओ द्वारा फोन कर बुलाया गया। पीड़ित युवक वहां पहुंचा। पीड़ित युवक के पहुंचने के पहले ही सीएमएचओ से मुलाकात नहीं हो सकी और वे वहां से जा चुके थे। सीएमएचओ का कहना है कि आप लेट हो गए, आप बैतूल आइए और मुलाकात करिए। युवक का कहना है कि जब जांच दल मुल्ताई की एक निजी अस्पताल में आया तो क्या जांच हुई मुझे बताया नहीं। अब शोध का विषय यह है कि क्या युवक की शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। संबंध में हमने जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ सुरेश कुमार बोस से बात की तो उनका कहना है कि कलेक्टर के आदेश पर मुल्ताई के निजी अस्पताल में मैं जांच के लिए पहुंचा था, जहां जांच का विषय जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। आखिर क्या कारण है, जांच होने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित युवक का कहना है कि जो जांच दल आया है उस जांच दल ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। अस्पताल बुलाया था, जब मैं अस्पताल पहुंचा तो उससे पहले ही सीएमएचओ बैतूल निकल गए थे और मुझे फोन कर सीएमएचओ द्वारा बुलाया गया कि आप बैतूल आइए, हम बैठकर बात करेंगे। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं। पीड़ित युवक ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि शासन प्रशासन के द्वारा निजी अस्पताल की उचित जांच कर कार्रवाई करे, अन्यथा मैं और मेरा परिवार अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठेगा। प्रदेश की आवाज के लिए मुल्ताई से जितेंद्र कापसे की रिपोर्ट। जो कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल पे जो आरोप लगाए गए थे उसके संबंधित में आज जांच दल आया था, जांच हुई, तो क्या जांच हुई, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मेरे पास सीएमओ सर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल आ जाइए। तो मैं अभी कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ आया था, लेकिन मुझे सीएमओ साहब नहीं मिले यहाँ, और यहाँ से जांच करके वो चले गए, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली कि क्या जांच हुई है। तो क्या ये आप जो जांच करने आए थे इससे क्या संतुष्ट हो? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली कि क्या जांच हुई क्या नहीं हुई, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस जांच से। आखिर क्या हुआ था आपके साथ में क्रिस हॉस्पिटल में जो आपने बहुत से अधिकारियों को ज्ञापन लिखा था? मेरा मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण एक्सीडेंट हो गया था। मेरे हाथ में चोट लगी थी, जिसका ऑपरेशन मैंने क्रिस मेमोरियल हॉस्पिटल में करवाया था। जिसके बाद मुझे कुछ दिन बाद मेरे हाथ में पस बनने लग गया, इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण मैंने इतने अधिकारियों के पास में, सभी अधिकारियों के पास में क्रिस मेमोरियल हॉस्पिटल के खिलाफ
आवेदन दिया था। आयुष्मान के नाम पर भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए? जी हाँ, आयुष्मान के नाम पे भी मुझसे 13,500 रुपये की राशि ली गई थी। तो आप चाह क्या रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि सर क्रिस मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर अंकुश भार्गव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं बेरोजगार एक इंसान हूँ, अभी 6 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ। मतलब आपके घर पे कमाने वाले आप ही थे, आपका परिवार आपके ऊपर वो हाँ। आपकी निर्भर था। कमाने वाला मैं ही था, लेकिन चलो ठीक है। आपने यहाँ व्यवस्थाएं देखी? बड़े शॉर्ट टाइम में मैं लेके आया हूँ। इसमें पहली प्रायोरिटी तो मेरी ये है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक क्रिस हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग मेरे को जांच करनी है। उसमें कुछ क्षेत्रग्राहियों ने शिकायत की है कि अननेसरी पैसा लिया गया है, और पैसे लेने के बाद भी हमसे भी पैसा लिया गया और कार्ड से भी काट लिया, तो वो तो जांच में आ जाएगा। दूसरा एक अभी कल का मैटर है कि एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने में ये आरोप लगाया गया कि मतलब बच्चे की डेथ हो गई है, तो उसकी भी जांच हो गई है। उसमें हमने उस ब्लॉक के उस सब सेंटर की CHO ANM आशा को बुला के यहाँ बुलाया है, वो महिला मेरे पास यहीं मिल गई है। उससे भी जब बात की तो पता चला कि बच्चा मरा ही हुआ पैदा हुआ था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। और रहा एम्बुलेंस का सवाल, तो एम्बुलेंस तो हमारी GPS से ट्रैक हो जाएगी कि उस टाइम पे कहाँ थी। अगर वो झूठ बोलता कुछ होता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, यहाँ देखने में आता है कि एम्बुलेंस यही अस्पताल परिसर में रहती है, उसके बाद में भी एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा 1 घंटे और 2 घंटे का टाइम मांगा जाता है। वही वो बात बोल रहा हूँ कि GPS से लोकेट हो जाएगी वो। अगर उस टाइम पे फ़ोन का लोकेशन पता चल जाएगा। तो उन्होंने बताया कि हमने 8:30 बजे फ़ोन किया था और 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तो वो ट्रैक हो जाएगा। और इस पर हम भोपाल तक मतलब सख्त कार्रवाई के लिए लेते हैं इसमें। सर, मुल्ताई क्षेत्र में जो महाराष्ट्र के डॉक्टर्स आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इस संबंध में भी आपने कुछ निर्देश दिए? ये अभी पिछले हफ्ते भी मैंने कार्रवाई की थी, 4 मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की थी बैतूल के, जो फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं डॉक्टरों को। तो उसमें मेरा कहना ये है कि डॉक्टर अगर आते हैं तो एक सुविधा तो देते हैं, बशर्ते कि ये कौन डॉक्टर हैं, किस पैथी से आते हैं या इनकी स्पेशलिटी क्या है, इस बारे में हमारे ऑफिस को पता होना चाहिए। और वो बगैर परमिशन के अगर कोई आता तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उससे संबंधित बुलाने वाले पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। जो भी मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी वाले बुलाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, मुल्ताई के एक व्यक्ति है, उन्होंने शिकायत की थी कि स्वास्थ्य विभाग में पिछले कुछ दिनों में भर्तियाँ हुई थी कुछ सालों पहले, तो उसमें कुछ अनियमितताएं है, उसमें जांच करने के लिए उन्होंने शिकायत की थी। आपका से एक लेटर भेजा था, उन्होंने हमें भी दिया वो लेटर, उसको कॉपी। अनियमितताओं के संबंध में मैं ज़्यादा नहीं अभी बोल पाऊँगा कि मेरे सामने अभी इस टाइप का मैटर आया नहीं है ना। कुछ ऐसे आए कि RTI ऐसे रिलेटेड कि भैया बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, चर्चा का विषय रहता है हमेशा। उनकी जांच जरूर चल रही है और BOO ने उसमें स्पष्ट मतलब गाइडलाइन जो भी है उसमें जांच करके वो किया है। और जब से ये BOO के चार्ज में डॉक्टर अभिनव शुक्ला आए हैं, काफ़ी परिस्थितियाँ सुधरी हैं और पब्लिक का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है इस अस्पताल के प्रति, उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है। लेकिन सर, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को ये मिल रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड पे पदस्थ है वो बॉटल लगाता है, ड्रेसिंग करता है, तो क्या उसको इस चीज़ की अनुमति है क्या आपके अस्पताल प्रशासन की तरफ से? आप मेरे ऑफिस आ जाएं या मैं यहीं दिखा दूंगा कितनी पोस्ट सेंक्शन है, उसके अगेंस्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो HR की बाकी बहुत ही कमी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस टाइप के पद हैं, सीपर का, ड्राइवर का, वार्ड बॉय का, ड्रेसर का, OT टेक्नीशियन, ये जैसे जैसे लोग रिटायर हो रहे हैं तो ये पद ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। अब ये धीरे धीरे आउटसोर्स से होंगे, तो ये कार्रवाई चल रही है। परमानेंट पद रहे नहीं, तो इसलिए अमला तो बहुत कम है। जो सर वो इलाज कर रहा है और खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट के साथ में कुछ दुर्घटना हो गई तो इसके जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? नहीं, ये जांच का विषय रहेगा। अगर बगैर डॉक्टर के कंसेंट के अगर इलाज कर रहा है तो इस पर कार्रवाई करूँगा मैं। तो देखने में आता है कि जो ठेकेदार है हाउस कीपिंग का, वो BP चेक करता है, नर्सें आपकी बैठी रहती है। लिखित में आप शिकायत दे दीजिए, जांच होगी। ये आप मेरे संज्ञान में लाए, मैं परिजन कंप्लेंट कर दें, ऐसी घटना कभी हुई है। सर, इसकी बहुत सी अखबारों में खबरें भी चली है, 8 दिन से लगातार खबरें चल रही है, लेकिन फिर भी अस्पताल परिसर या अस्पताल प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर यही जो ठेकेदार का जो आदमी, हाउसकीपिंग का आदमी ठेकेदार है, वो BP चेक करता है और बाकी नर्स लोग हैं, बाकी लोग हैं, मोबाइल चला रही है, बैठ रही है। ये हमारे खैर प्रशासनिक मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है।
इस संबंध में बीएमओ से विस्तृत आप लिखित में दिए, हम जांच चर्चा कराएंगे। करके मैं करवा दूँ। सर ऐसे कोई ऊपर से आदेश है कि अस्पताल परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटोग्राफ नहीं खींची जानी चाहिए? हाँ ये तो है, ये है। आप बिल्कुल बता के आए, जैसे आज मैं कर रहा हूँ ना, जी, जी। बोला चलेंगे, लेकिन सीक्रेट वाला ये तो वैसा मामला है, या डिलीवरी भी होती है या महिला नहीं वहाँ पर तो सर कोई भी पत्रकार नहीं जाता, महिला में तो फिर और तो कोई डिपार्टमेंट में जरूरत तो कोई भी नहीं है ना, और पत्रकार जाता ही नहीं है। एक्सीडेंट वाले मामले में दुर्घटना के मामले में हो गया, जैसे किसी पॉइजन वाले मामले में हो गया है। नहीं तो आप परमिशन लें, परमिशन के बाद जरूर, मतलब जो भी डॉक्टर है उससे एक बार पूछ लें। सर मुल्ताई जो सीएससी सेंटर है काफ़ी दिनों से यहाँ सीएससी ही है। मुल्ताई आसपास जैसे पट्टन से भी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आमला साइड के भी बहुत सारे आ जाते हैं, और मुल्ताई बहुत विस्तृत बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे बहुत दिनों से मांग ऐसी उठ रही है कि यहाँ का उन्नयन होना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, या यहाँ बिल्कुल और होना सुविधाएं चाहिए, बढ़नी बहुत चाहिए। अच्छी बात की है आपने, लेकिन ये प्रशासन पॉलिसी मैटर जी है ना, ये तो कैबिनेट के मैटर हो रहा है। जी यहाँ के जनप्रतिनिधि और हम आप अगर प्रयास करेंगे तो जरूरी है सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा। जी सर हम ये चाहते हैं कि आप आपकी तरफ से भी यदि कुछ हो विभागीय कि यहाँ पे हो सके तो। ठीक है, मैं ये करवा देता हूँ, मैं डाटा निकाल के जी, पॉपुलेशन के हिसाब से किस जी पॉपुलेशन पे सिविल हॉस्पिटल तय होता है, जी। उसके मापदंड वो करा के मैं करूँगा। थैंक यू सर।